नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जन्म कुंडली में बनने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दोष है जिसका नाम है पितृ दोष। काफ़ी तकलीफ और तनाव देता है, जीवन को अस्त व्यस्त कर देता है। पितृ दोष कैसे बनता है और हम अपनी जन्म कुंडली में कैसे इसे फलित करेंगे। हमारी ये जो सीरीज है फलादेश कैसे करें, इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले जो हमने वीडियोस बनाए उसके जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे और इसके अलावा भी मैंने कई सारे वीडियोस और भी बनाए हैं। देखिए, आपके सामने एक जन्म कुंडली भी है और उसके ऊपर मैं फलित करके बताता हूँ। मेरे कुछ टिप्स होते हैं सर्वाष्टक वर्ग, भीनाष्टक वर्ग और जन्म कुंडलियों में ग्रह दशाएं, योग कारक ग्रह, सबको लेके हम बात करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर नरेंद्र गर्ग आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ और मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें। देखिए, पितृ दोष जो है वो एक तरह से पितृ नाम जो आया है वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारी जन्म कुंडली में शनि से। शनि पुत्र है और सूर्य पिता है और राहु से भी। राहु दादा का कारक होता है और केतु जो है वो नाना पक्ष का कारक होता है। तो देखिए, शनि और राहु जब आते हैं तो कुछ लोग इसे पितृ दोष कहते हैं, कुछ श्रापित दोष भी कहते हैं। दोनों जो हैं वो सिमिलर होते हैं। केतु और आपके जो शनि आता है उसे भी श्रापित दोष कहते हैं। अब शनि और सूर्य पिता पुत्र दोनों साथ में आ जाते हैं, इसका मतलब ये भी पितृ दोष बनता है। अब इन दोनों की जो युति है, जैसे आपके सामने जन्म कुंडली में शनि और सूर्य, इन दोनों की युति पितृ दोष बनाती है। अब ये 10वें घर में बैठी है, आपके किसी भी भाव में हो सकती है, लेकिन इसके परिणाम जो है वो एक जैसे ही होते हैं। कुछ कुछ बदलाव आते हैं, बाकी एक जैसे ही परिणाम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो ये बनता कैसे है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। क्योंकि अगर आप अपनी जन्म कुंडली में देखोगे तो आप ये सोचोगे भाई मेरी जन्म कुंडली में बन गया है, ऐसे नहीं बनता है। दोनों ग्रहों की डिग्रियों को देखें और दोनों ग्रहों के डिग्रियों के अंतराल को देखें। अब जैसे कि इस जन्म कुंडली में अगर हम देखेंगे तो जो सूर्य है वो हमारा 4 डिग्री का अनुराधा नक्षत्र में है, यानी कि शनि का नक्षत्र है। वृश्चिक राशि के अंदर शनि का अनुराधा नक्षत्र आता है। इसके बाद अगर हम शनि को देखते हैं तो शनि 16 डिग्री का ज्येष्ठा नक्षत्र में है, जो बुध का नक्षत्र है। इसका मतलब दोनों के अंदर नक्षत्रों का जो है वो काफ़ी डिफरेंसेस है, यानी कि दोनों अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों में है। और दूसरा क्या है कि दोनों के अंदर डिग्री का अंतराल बहुत ज़्यादा है, यानी कि 12 डिग्री का अंतराल। तो ये पितृदोष बनता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक तरह से ये थोड़ा सा पितृदोष बनेगा। थोड़ा मतलब हम कुछ, जैसे कुछ लोग कहते हैं आंशिक बन गया, कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पूर्ण बन गया। पूर्ण कब बन जाता है? जब दोनों ही ग्रह क्या होते हैं कि 4 यानी कि 1 2 डिग्री 3 डिग्री और 20 मिनट के अंतराल में आ जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए सूर्य 4 डिग्री का है और यहाँ पे शनि जो है वो आपका 7 डिग्री का होता, तो 3 डिग्री के अंतराल में आ जाती है। तो ये क्या होता है? भयानक पितृदोष होता है। तो उसमें जातक पूर्ण रूप से नुकसान में आता है। और उसमें भी क्या होता है कि अगर जातक की दशा, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जातक को अगर सूर्य और शनि इन दोनों में से किसी भी ग्रह की दशा चल गई, फिर तो आपको बचाने के लिए भगवान ही आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बुरा होता है। अब कई बार क्या होता है कि इन ग्रहों के विनाष्टक वर्ग है, सब चीज़ों को चेक करना जरूरी होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि जो सूर्य है वो शनि के नक्षत्र में, तो क्या हुआ, ये इंटरनली शनि से जुड़ चुका है, तो यानी कि ये पितृ दोष बन चुका है। ये एक आंशिक पितृ दोष है जो काफ़ी बुरा है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जातक के साथ जैसे कि हमने फलादेश किया, कई सारी अशुभ घटनाएं भी हुई, और मैं बताता हूँ कि पितृ दोष में होता क्या है। देखिए, जैसे कि एजुकेशन की इच्छा नहीं रहती, पिता से बनती नहीं है, पिता को अच्छी नौकरी नहीं लगती, आर्थिक तौर पे तंग रहते हैं परिवार में। दूसरा कि अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, और मिलती है तो हमारी इच्छाएं नहीं करती, या गलत दिशा में एजुकेशन मिल जाती है। जैसे कि हमने जो है इंजीनियरिंग कर ली, अब हम इंजीनियरिंग का काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई और कार्य कर रहे हैं। हम जो है कई बार हम देखते हैं लोग बहुत सारा पढ़ लेते हैं, फिर अपने पिता के धंधे में आके बैठ जाते हैं। कई बार लोग जो है वो पढ़ाई करते हैं इंजीनियरिंग की तरफ और फिर वो वकालत करने लग जाते हैं। और कई बार लोग डॉक्टर कर देते हैं और डॉक्टर के बाद जो है वो बस उनका मन नहीं करता, घर पे बैठ जाते हैं, उनको उस लेवल की सफलता ही मिलती। बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजों से, विदेशों से लोग पढ़ाई करके आ जाते हैं, उसके बाद उनको नौकरियां नहीं मिलती। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ भी नहीं करते, सीढ़ियों से सीढ़ियाँ चढ़ जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर पितृदोष, वैवाहिक जीवन में अड़चने, संतान नहीं होना, संतान में सुख में कमी आना, माता पिता से वियोग हो जाना, घर परिवार में लड़ाई झगड़े होना, प्रॉपर्टी के विवाद होना, प्रॉपर्टी फंस जाना हर जगह पे, यानी कि जातक ये माने कि जातक पूर्ण रूप से शोषित हो जाता है। कई बार उसे ऐसा फील होता है कि अरे मेरा मतलब क्या है जीवन का, यानी कि मैं क्यों जी रहा हूं और मैं जी के करूंगा क्या, या मुझसे कुछ भी नहीं हो रहा। लंबा लंबा समय निकल जाता है, जातक जो है वो सेटल ही नहीं हो पाता। एक्चुअलिटी में इन सब चीज़ों का कारण क्या है?
इन सब चीज़ों का कारण होता है कि जन्म कुंडली में पितृदोष। और कई बार क्या होता है कि जब पितृदोष बनता है और वो महत्वपूर्ण जगह में बन जाए, जैसे केंद्र में बन जाता है, जैसे चौथे घर में, 10वें घर में, लगन में बन जाता है, शरीर भयंकर रूप से बीमार होता है, या उसका घर का जो मोस्टली खर्चे जो हैं वो बीमारियों पे ही जाते हैं। 8वें घर में बन जाए तो लोग उसके साथ धोखा, ज़बरदस्ती, परेशान करना, ब्लैकमेलिंग करना, तो इस तरह से अलग अलग भावों में होते हैं। 5वें घर में बन जाए तो संतान से संबंधित पीड़ाएं, प्रेम में धोखा, अनचाहे संबंध, तो ऐसी कई सारी घटनाएं हम देख सकते हैं। अब देखिए इस जन्म कुंडली में जैसे कि शनि और सूर्य का पितृदोष बन गया। अब यहाँ पे अगर हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं, जैसा कि हमने देखा कि सूर्य जो है वो शनि के अनुराधा नक्षत्र में, तो दोनों का पितृदोष बन चुका है, आंशिक पितृदोष बन चुका है। अब हम ये देखेंगे कि नवमांश कुंडली में शनि कहाँ जा रहा है। नवमांश कुंडली में शनि धनु राशि के अंदर है और इसका जो नवमांश पति है वो शनि की ही राशि में बैठा है, लगन में। गुरु क्या है, जन्म कुंडली का एक मार्केश, एक अशुभ ग्रह बन जाता है कुंभ लगन के लिए। है तो वो लाभ और प्राप्ति का मालिक, लेकिन मार्केश भी होता है। तो शनि यहाँ पे क्या है, जितना दिखता है उतना बढ़िया नहीं दिखता। फिर सूर्य जो है यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठा है और नवमांश में शुक्र केतु के साथ छठे घर में चला जाता है। तो यानी कि नवमांश में अगर सूर्य छठे घर में गया, इसका मतलब मेरिटल लाइफ को भी खा जाएगा। चाहे वो स्वराशि का, इसका मतलब वो छठे घर में स्वराशि का, इसका मतलब वो मेरिटल लाइफ की को तलाक या तनाव या फिर बिछड़ने की तरफ खींचेगा। यहाँ पे केतु उसके साथ है तो फिर तो ग्रहण दोष बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जन्म कुंडली के अंदर हम ये आसानी से कह सकते हैं कि यहाँ पे ये पितृदोष मेरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा तनाव देगा। अगर हम कर्म के क्षेत्र की बात करें तो D10 चार्ट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो चंद्रमा शनि है जो वो क्या कर रहा है, पंचम घर में है। तो ये अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, धनु राशि में है, गुरु की राशि में है। परंतु यहाँ पे सूर्य जो है वो अपनी स्वराशि का लगन बैठा है, तो दशमांश का लगन है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो शनि और सूर्य का केंद्र के यानी त्रिकोण का योग बनता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक अशुभ योग बन जाता है। यानी कि जातक को लाभ तो मिलेंगे, यानी कि ऐसा मानो कि बड़े परिवार में पैदा हुआ, बहुत ही अच्छा रसूख था, लेकिन वो अपने पिताजी या बाकी लोगों की तरह बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाया। उसको फिर शर्म से जीवन निकला। जैसे कि उसके परिवार में सभी लोगों के पास नौकरियां थी, वो कुछ नहीं कर पाया। परिवार में सभी लोग जो है अच्छे व्यापार में थे, उसको मिला जो व्यापार वो संभाल नहीं पाया और वो फेल हो गया। जैसे हम कई बार देखते हैं कि भाइयों में बंटवारे होते हैं और उसके बाद एक भाई जो है बहुत ग्रोथ करता है, दूसरा भाई जो है वो गिर जाता है। कारण है दशमांश कुंडली में इस तरह के योग, तो जातक कहीं ना कहीं भटक जाता है। आप इसके अंदर और भी जाके देख सकते हो कि सूर्य कौन सी अंशा रूलर में गया है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सूर्य अगर देखेंगे तो सूर्य जो है वो ब्रह्म है। ब्रह्म वैसे तो ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हम जो है वो पूर्ण रूप से इसके आंकलन लगा सकते हैं। एक इसमें क्या है कि ये जो पितृदोष बन रहा है इसमें सूर्य क्या है, मार्केश है, तो क्या है कि खतरनाक पितृदोष होता है। अब अगर हम ये सूर्य को देखेंगे वो कौन सी तारा में बैठा है, तो देखेंगे तो सूर्य जो है वो यहाँ पे देखेंगे तो शनि के नक्षत्र में, तो वो डेंजर यानी विपद तारा में बैठा है। विपद का मतलब हमेशा विपत्ति देना हर कार्य में। और सूर्य क्या आत्मा है, सूर्य क्या है, चमक है, सूर्य सरकारी नौकरी है, सूर्य हमारे जीवन के अंदर एक सवेरा है, नया सवेरा है कि जीवन में जो हाथ नहीं आया कोई बात नहीं, कल जरूर हमारे पास आएगा। वो नया सवेरा जिसे हम सूर्य कहते हैं वो एक तरह से हमारे हाथ से निकल जाता है। तो इस तरह से बहुत ही जातक के साथ गड़बड़ होती है। अब हम इसको अगर हम सर्वाष्टक वर्ग में देखते हैं तो ये जो सूर्य है इसे हम भाग्य भी कह सकते हैं। तो जातक का देखिए आप, भाग्य घर में 17 बिंदु और 12वें घर में यानी कि जो सेटलमेंट है उसमें 20 बिंदु। तो जातक का ना तो भाग्य नजर आता है, न ही कहीं ना कहीं सेटलमेंट नजर आता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी अड़चन है। और एक क्या होता है, ऐसे व्यक्तियों को मार वहाँ पे ज़्यादा पड़ जाती है जब इन ऐसे ग्रहों की दशा चल जाती है। जैसे कि यहाँ पे देखिए जातक को 2008 से लेकर 2027 तक यानी कि जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था, यानी कि इस जातक का जो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय था उसमें शनि की दशा चल गई। और शनि क्या है, पितृदोष के कारण है। तो जातक को क्या हुआ कि जीवन में कुछ भी नहीं मिला। जातक की जैसे हमने कुंडली देखी, भाई तुम्हारे पितृदोष है, बहुत तकलीफ है। तो जातक ने कहा कि मैं जब से शनि लगा है तब से मैं जीरो ही हूँ। मैंने पढ़ाई की, उस पढ़ाई के अनुकूल मुझे काम नहीं मिला, बस मैं धक्के खाता रहा और मैरिज नहीं हुई तो उसके बाद जो है वो तलाक हो गया, माताजी की तबीयत खराब, बहनों की स्थिति खराब, भाइयों की स्थिति खराब। तो कुल मिला के क्या हो रहा है, ना संतान हुई, न ही कोई पकड़ बन पाई है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है कि मैंने 10 साल काम किया, उसका भी कोई खास एक्सपीरियंस नहीं बन पाया। तो कुल मिला के जातक कह रहा है कि मैं 2008 से पहले जहाँ था आज भी वही हूँ,
बस समय बदला है, उम्र बदली है और सर के बाल सफ़ेद हुए हैं। तो इसका मतलब आप समझिए कि इस पितृदोष ने उसका भाग्योदय नहीं कर दिया। अब इसके अंदर हम जाएंगे तो शनि का जो विनाष्टक वर्ग है उसके अंदर जाएंगे तो भाग्य स्थान में 0 बिंदु है। अब शनि जहाँ बैठा है वहाँ पे 4 बिंदु देता है, तो 4 तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब कोई दोस्त बन जाता है उस दोस्त को समझना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि ऐसे दोस्त अगर इनके सडबल में दम नहीं हो, जैसे कि सूर्य और शनि ने बनाया, अगर इनके रूपास कम होते तो हम ये कह सकते हैं कि हमें लाभ मिल सकता है। तो इसको अपन स्ट्रेंथ में जाके इनके सडबल को भी देखते हैं तो देखिए कि सूर्य जो है वो 482, तो बहुत ज़्यादा है। तो और 8 यहाँ पे देखिएगा रूपास में 8 है, जबकि 6 से ऊपर निकलने के बाद सूर्य बहुत मतलब अगर अच्छा है तो फिर तो ज़बरदस्त है, अगर अच्छा नहीं है तो फिर आपके लिए बहुत बुरा है। तो इसके लिए अच्छा नहीं था, इसके मतलब अब 8 रूपास लेना है तो बहुत बुरा है। और शनि को देखोगे तो वो भी 7.1 है, तो इसका मतलब दोनों ग्रह तीव्र हैं, परिणाम देंगे तो बड़े बुरे देंगे, अगर लाभ देते तो जबरदस्त देते। ऐसे व्यक्तियों के हाथ से सरकारी नौकरी के भी योग निकल जाते हैं। तो ऐसे में क्या उपाय करें? देखिए, उपाय के लिए सबसे सर्वोत्तम होता है इसकी शांति जरूर कराएं। अगर नहीं कर सकते हो तो फिर पितृ सूक्त का जाप करें। इसके अलावा आप जो है वो अमावस्या के दिन कुछ दान पुण्य करें, पीपल के वृक्ष की पूजा करें, शनि भगवान के बीज मंत्र, राहु के, सूर्य के बीज मंत्र करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें, नीलकंठ स्तोत्र का जाप करें, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा की कोशिश करें कि जिस दिन जो हमारे श्राद्ध पक्ष आते हैं उनमें याद हैं तो तिथियों के अनुसार से श्राद्ध डालें, नहीं तो सभी तिथियों को डालें, उससे हमें लाभ मिलता है। तो इस तरह से आप जो है वो अपनी जन्म कुंडलियों में कैलकुलेशन करें कि पितृदोष अगर आपके बना है और अगर वो उसकी दशाएं आ गई है और वो बन गया है तब भाई बहुत बुरा है, और भगवान करे कि इसके उपाय कर लीजिए तो आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो काफ़ी तकलीफ और तनाव रहती है। तो ये जो हमारा वीडियोस बनाने का जो मकसद है ये सिर्फ सीखने के पर्पज़ से है, किसी को भ्रमित करने के पर्पज़ से नहीं होता है। जिनको इच्छा है वो ज़रूर सीखें, और नहीं इच्छा है तो कोई इसका इलाज नहीं है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।